राधे राधे दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी वजह के अस्वस्थ रहने लगता है। उसे नींद नहीं आती और डरावने सपने भी आते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि कई बार बुरी नज़र या फिर प्रेत बाधा के कारण ऐसा होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसकी पहचान क्या है, आप इसे कैसे पहचान सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, और इसके उपाय जिनको घर पे ही करके हम बड़ी आसानी से इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए या जिनके कोई भाई दिक्कत चल रही है उससे बचने के लिए चौराहे पे जहाँ चौक होता है वहाँ पे जाके टोना टोटका कर देते हैं। क्या है, जैसे कंडा होता है, कंडा जैसे जिसको जो गाय का गोबर होता है उपला बोलते हैं, जिसको उपला, उपले में कोई धागा बांध देगा, कोई कुछ चढ़ा देगा, कहीं चौक पे ले जाके रख देते हैं। भाई किसी ने चून डाल दिया, कोई मिठाई रख देता है। ऐसे ऐसे करके सब अपने अपने उपचार करके चौराहे पे रख देते हैं। उससे क्या होता है, जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हमारा उसके ऊपर पैर लग गया या हम उसके ऊपर से निकल गए तो प्रेत बाधा उसकी तो उतर जाती है, वो हमारे ऊपर लग जाती है, वो हमारे साथ चल देती है फिर। ठीक है, कुछ लोग चौराहे पे नींबू, लौंग, मिठाई, पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। तो अधिकतर तो ऐसे ही होता है, चौराहे से ही ये चीज़ें वो होती हैं कि भाई हम चौक पे गए, वहाँ कुछ पड़ा था, या रात को अंधेरा हो रहा था, हमारा पैर लग गया, या हम उसके ऊपर से उतर गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। लोग अलग अलग तरह के टोटके करते रहते हैं चौराहे पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। साथ ही आपने देखा होगा कि कभी कभी होता है कि आदमी का मन उदास है, मन सही नहीं रहता, कहीं ध्यान नहीं लगता है, किसी खाने का मन नहीं करता, पीने का मन नहीं करता, सर भारी भारी सा रहने लगता है, आंखें का कभी देखो तो लाल हो जाती हैं, कभी देखो तो सही हो जाती हैं आंखें, और कभी तो भूख इतनी लग गई कि हमने 7-8 रोटी खा ली। कभी क्या होता है कि हमें भूख ही नहीं लग रही, 2-2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं। तो ये सब छोटे छोटे लक्षण होते हैं दोस्तों, जो जिन्हें कह सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, कोई प्रेत बाधा भी हो या हमें नज़र लग गई हो, कोई बुरी नज़र भी लगती है। देखो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मानोगे तो भगवान भी है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है। सारी चीज़ें मानने से होती हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप आंखें बंद करके मानो, ऐसा नहीं है। अंधविश्वास भी एक चीज़ होता है, अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ होती हैं जो हमें दिखती हैं, लेकिन बस क्या है, हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। भाई हमने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया, अच्छा ऐसे हुआ, चल कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, चीज़ें होती हैं। आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछ के देखना कि हाँ सारी चीज़ें होती हैं, भगवान भी है, शैतान भी है, सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या है, रात को बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। पहले से सब कुछ ठीक ठाक रह रहा था, अचानक से 4 दिन से देखा क्या, रात को बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, शरीर गिरा गिरा हो गया, ऐसा लगता है जैसे ब्लड प्रेशर डाउन हो गया हो, बिल्कुल बीपी डाउन हो गया हो। अचानक रात को उठ के चलने लगते हैं कुछ लोग। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें दोस्तों होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, होती हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछोगे तो सब होता है। ये ऐसे ही लक्षण होते हैं दोस्तों। जैसे आपको कभी क्या होता है, आप कमरे में अकेले लेट रहे हो, ठीक है, आपकी आंखें खुल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई है, आपके ऊपर कुछ पड़ा हुआ है। भाई आपको लग रहा है कि आपके ऊपर किसी का हाथ रखा है, आपकी आंखें खुल रही हैं, लेकिन आप क्या है, आप बोल नहीं पाते, किसी को कुछ कह नहीं पाते। आपके बराबर में कोई पड़ा हुआ है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप उसको उठा दो। आपको महसूस हो रही हैं सारी चीज़ें, दिख रहा है कि हाँ भाई मेरे ऊपर कोई पड़ा है, किसी का हाथ रखा है या किसी का पैर पड़ा है। ये सारी चीज़ें महसूस देती हैं, लेकिन क्या होता है, हम बोल नहीं पाते कि हाँ भाई किसी को बोल के उठा दे। बहुत कोशिश करेंगे बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाते। ये हुआ भी होगा आप में से बहुत लोगों के साथ, बहुत बार होता है कि भाई हम सो रहे हैं, सोते सोते अचानक लगा कि भाई हमारी रजाई के ऊपर कोई है या कुछ बैठा है या किसी का हाथ रखा है। ऐसा होता है, लेकिन आदमी क्या रहता है, आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाता, कुछ नहीं बोल पाता बिल्कुल, बस महसूस करता रहता है कि हाँ ये हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ लक्षण हैं, जैसे रात को उठ के चलना, अचानक से कुछ लोग चलने लगते हैं अचानक से उठ के। पहले सब कुछ ठीक ठाक था। देखो किसी को तो बीमारी होती है चलने की कि हाँ भाई कोई रात को चल रहा है, लेकिन कोई पहले ठीक ठाक है, अचानक से उठ के चल रहा है, चीज़ें अचानक से बदल रही हैं, तभी ये चीज़ें होती हैं। भाई कोई अचानक से रात को बड़बड़ाना शुरू कर दे, किसी की आँखें लाल हो जाती हैं, दिन में अजीब सा बर्ताव करने लगे, अच्छा रात को डरावने सपने दिखने लगे अचानक से। पहले सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, पहले रह रहा था सही,
पता चला क्या, अचानक से सपने दिखने शुरू हो गए जी। रात को क्या दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है मेरी तरफ को आते हुए जैसे मुझे टक्कर मारेगा। बैल दिख रहा है जी मुझे, तो सांप दिख रहा है मुझे 5 फनों वाला। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अजीब अजीब से सपने आएंगे। होता है, देखो चीज़ें तो ये होती हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। भाई आपको रात को सोते हुए डर लग रहा है, आपके ऊपर कुछ महसूस हो रहा है, सपने में डर रहे हो आप, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास कोई है, मेरे ऊपर किसी का हाथ रखा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखो होती हैं, ये संकेत होते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनको जैसे घर में कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं, वे छोटे छोटे उपाय करके आप इनसे बच सकते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है दोस्तों, पूजा पाठ करनी चाहिए अपने घर में। ठीक है, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, जिसे भी मानते हो, जो भी धर्म हो, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप जिसे भी मानते हो उसकी पूजा करो, याचना करो। ठीक है, समय समय पर मंदिर जाओ, मंदिर जाते रहो, लगातार मंदिर जाना चाहिए। बच्चों को लेके जाओ, सबके साथ जाओ मंदिर पे। अच्छा, अपने जो पितृ देवता होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनकी पूजा करो। हर रविवार को जाओ, पूजा करो अच्छे से, सुबह नहा धो के जाओ, पूजा करो अच्छे से, उन्हें प्रसन्न रखो। ठीक है, घर में रोज़ पूजा पाठ करो, पूजा करनी चाहिए घर में। धूप बत्ती अगरबत्ती लगानी चाहिए, जितने भी आपके कमरे हैं सब में धूप देनी चाहिए, सभी को एक साथ पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ होता है कि भाई जो मतलब बाहर जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है रात को। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं, रात को घर पे खाना खाया, देसी घी की रोटी चौपड़ के खाई, सब्जी में भी बहुत सारा घी डाल के खाया, चलो खाया कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, खाना चाहिए। पता चला खाने के बाद रात को चले गए, चौक पे घूम रहे हैं, चौराहे पे घूम रहे हैं, वहाँ किसी ने कुछ कर रखा है, उसे खुशबू आ गई कि हाँ भाई ये तो घी खा के आया है, वो उसके साथ लग गया, उसके साथ लग के तुम्हारे घर में आ गए। घर में आके क्या होगा, नुकसान ही करेगा वो, कुछ और तो करने से रहा। भाई तुम्हारा जो घर में पैसा है वो बर्बाद होगा, कहीं बीमारी में लगेगा, कहीं उसमें लगेगा, कभी चोरी हो गया, कहीं नुकसान हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो कभी भी आप घर से जो है ना, मिठाई, चिकनाई, घी, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, खा के रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। खीर वगैरह मीठा खाते हैं ना, मीठा और चिकनाई खा के तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी पड़ रहा है तो अपने साथ में थोड़ा लहसुन होता है, लहसुन को अपने कपड़ों पे थोड़ा रगड़ लो। हींग होता है, हींग को रगड़ लो। लहसुन की गोली अपनी जेब में रख लो। आपने देखा नहीं होगा, पहले जो दादी होती थी या घर में जो बड़ी महिलाएं होती हैं, छोटे बच्चों को बाहर भेजती हैं कि लो इसकी जेब में हींग डाल दो, इसकी जेब में लहसुन प्याज लगा दो, थोड़ा सा करते हैं ना। ये चीज़ें होती हैं तभी करते हैं, ऐसा नहीं है वो पहले पागल थे, आज के ज़माने में हम समझदार हैं। उन्हें पता था कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, तभी वो घर से ऐसे करके भेजते हैं। तो दोस्तों, कभी भी घर से बाहर जाओ तो ऐसे मीठा या कुछ खा के नहीं जाना चाहिए। जाओ तो उसका प्रॉपर उपाय करके जाओ भाई, साथ में लहसुन लेके जाओ, लहसुन रगड़ के जाओ। ठीक है। दूसरे जैसे कहीं पीपल का पेड़ है या बरगद का या इमली का पेड़ है कहीं, वहाँ पे क्या है, आपने भाई पेशाब कर दिया या थूक दिया तो वो गलत है। ऐसी जगह पे कभी पेशाब वगैरह नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ये हमेशा गंदगी की ओर ज़्यादा आती हैं। और ये जो पेड़ मैंने बताए हैं, पीपल का, बरगद का, इमली का, इन चीज़ों पर इन पेड़ों पर इनका प्रकोप कुछ ज़्यादा रहता है, ये इसके आसपास रहती हैं। तो अगर कभी ऐसी जगह जाओ तो कभी उन पेड़ के आसपास पेशाब वगैरह, थूकना वगैरह नहीं चाहिए। और साथ ही जैसा लग रहा है कि हाँ भाई किसी ने किसी चौक पे कुछ रख रखा है, कोई टोना टोटका कर रखा है, उससे साइड बचा के निकल जाओ। उसको पैर नहीं लगना चाहिए या उसके ऊपर से नहीं उतरना चाहिए, साइड से निकल जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन चीज़ों को बचा के चलो। अच्छा, उससे अलग कहीं लगता है कि हाँ भाई यहाँ किसी ने कोई यहाँ टोना टोटका करता है, आप ऐसी जगह मत जाओ जहाँ आप रोज़ाना घूमने जाते हो, आपको लगता है कि हाँ रास्ते में रोज़ किसी ने कुछ ना कुछ कर रखा है, आप मत जाओ उस रास्ते पे, नहीं जाना चाहिए, दूसरे रास्ते से चले जाओ। ठीक है, अगर ज़रूरत ज़्यादा है भाई, जाना भी पड़ रहा है, तो आराम से बच के निकल जाओ, आराम से साइड से, देखो भी मत ऐसी चीज़ों की तरफ। ये भी एक उपाय होता है बचने का। अच्छा, जैसे रात को भाई कुछ तो क्या है, रात को सोते हुए सपने आते हैं, भाई डर रहा है कोई आदमी, रात को अलग अजीब अजीब से सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो पहले देखा नहीं था जो बाबा दादा थे पहले कि भाई छोटा बच्चा है, रात को डर न जाए, इसके सराहने चक्कू रख दो,
फिटकरी रख दो, ये चीज़ें तो रख लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है, रखना ही तो है। अगर लग रहा है कि हाँ भाई कोई डर रहा है तो फिटकरी रख सकते हो आप उसके सिराने, ठीक है, चक्कू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें रखने में। अच्छा दूसरा क्या होता है, आजकल जो है परफ्यूम लगाते हैं लोग, सेंट लगाते हैं, सेंट लगा के बाहर जाते हैं, रात को जा रहे हैं जी पार्टी में घूमने जा रहे हैं, चलो ठीक है लगा रखा है अच्छी बात है, लेकिन उसका कुछ उपाय करके चलो, हो सके तो मत लगाओ। रात को अगर कहीं जा रहे हो ऐसे टाइम या ऐसी जगह कहीं जा रहे हो कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है कुछ है, तो मत जाओ। जा रहे हो तो लहसुन वगैरह लगा के जाओ, लेके जाओ साथ में थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि नहीं लगाना, आज का टाइम वो है परफ्यूम वगैरह सब लगाते हैं, लगाना भी पड़ता है। तो साथ में क्या है, एक लहसुन की वो ले लो, लहसुन की गांठ ले लो छोटी सी, थोड़ा सा लहसुन ले लो, अपने कपड़ों में थोड़ा सा लहसुन लगा लो, बस इतना ही तो करना है, और क्या करना है। हींग वगैरह की खुशबू वो कर लो, थोड़ा सा हींग लगा लो, यही होता है। अच्छा कुछ जगह क्या होता है, बरगद या जो उसके पेड़ होते हैं पीपल के, उसमें जो वे रस्सी सी नहीं बनी रहती है, उन रस्सी सी में गांठ लगी रहती है, तो क्या है कुछ जो तांत्रिक लोग होते हैं उसमें कोई तंत्र विद्या करके उसमें गांठ मार देते हैं। अच्छा आप खेल रहे हो, कहीं आपने खेलते खेलते कहीं जाते जाते उसको छेड़ दिया है, वो गांठ खोल देते हैं, तो उससे भी ये चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बचना चाहिए इन चीज़ों से, उसकी गांठ वगैरह कभी खोलना नहीं चाहिए। बल्कि मेरा तो ये कहता हूँ कि जैसे बरगद हुआ और जी पीपल हुआ और इमली का पेड़ हुआ, कहीं अगर बाहर है तुम्हारे घर से बाहर है तो बचना चाहिए वहाँ जाने से, सही है अपना। और क्या था, और बहुत चीज़ है। अच्छा जो सबसे ज़रूरी बात है, घर में हमेशा पूजा पाठ करो, रोज़ पूजा करो, सबके साथ बैठ के पूजा करनी चाहिए। अपने पितरों की पूजा करो, इष्ट देवता की पूजा करो, आप जिस भी देवता को मानते हो उस देवता की पूजा करो। और बाकी आपको पता ही है कि अगर कोई भी भूत प्रेत हो तो उसका सबसे अच्छा इलाज क्या है, सबको पता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता, बस करने की वो है। सबको पता है कौन से भगवान है जिससे सभी भूत प्रेत नाम लेते ही भाग जाते हैं, और किससे भागते हैं ये भी पता है। अब क्या है वो कमेंट करके आप बताओ, मैं भी बता देता हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करो, सबको पता है कि हनुमान चालीसा ही सिर्फ एक ऐसा हथियार है जिसके सामने कोई भूत प्रेत कुछ नहीं टिकता है। आप लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंदिर में जाओ, मंदिर में बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ो आराम से बैठ के, ठीक है ना। हनुमान चालीसा एक हथियार है। आजकल क्या है, छोटे बच्चों को याद कराओ, बच्चे बच्चे को हनुमान चालीसा याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, राधे राधे। आपको जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, टोने टोटके से बच के रहें अपने घर में, और सबको बचा के रखें, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।